हिंसा के बाद नागपुर में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हिंसा के बाद जानकारी आ रही है कि बीती रात जो आग की लपटें दिखीं, उसकी भूमिका पहले से ही तैयार हो रही थी। लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। देखिए नागपुर दंगे की 10 खौफनाक कहानियां। नागपुर में हुई हिंसा की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आप दंगाई की मंशा का पता लगा सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ उपद्रवी महाल इलाके में घुस जाते हैं। सफेद टी शर्ट वाला शख्स गली के बीच में खड़ा है और कुछ लोगों को निर्देश देता है। थोड़ी ही देर में लोग पत्थर बरसाने लग जाते हैं और दूसरी ओर से हाथों में लाठी डंडे लेकर उपद्रवी झुंड आता है। दंगाइयों के मुंह में नकाब लगे हैं। एक एक करके गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं और तोड़ते चले जाते हैं। इनमें से एक शख्स के सिर पर इस कदर खून सवार था कि वो एक बड़ा गमला उठाता है और कार के शीशे पर मार देता है। जब लगता है कि दंगाई चले गए हैं, तभी कुछ और लोग आते हैं, जिसमें बेखौफ तरीके से एक शख्स हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है। दंगाई के अंदर कितनी नफरत की आग है, उसका एक एक सबूत जी न्यूज के पास है। सिर पर टोपी, मुंह में नकाब और हाथों में डंडे, इस भेष में महाल की गलियों में घूम रहे थे। वीडियो में देखिए कैसे लगातार पत्थरबाजी हो रही है। दंगाई गाड़ियों पर डंडे बरसा रहे हैं और फिर एक दंगाई गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसे तोड़ने लगता है। हिंसा की इन खौफनाक तस्वीरों में कई दंगाई दिखाई दिए, जो लगातार गाड़ियों पर डंडे और पत्थर बरसाते दिखाई दिए। दंगाई कार पर चढ़कर उसे तोड़ता हुआ दिखाई दिया। न सिर्फ पत्थर से हमले किए गए, बल्कि दंगाइयों के हाथ में रॉड से लेकर डंडे तक थे और तो और दंगाई तलवार तक लेकर आए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे दंगाई सरेआम हाथों में तलवार लहरा रहे हैं और फिर पत्थरबाजी करने लगते हैं और फिर गाड़ियों को तोड़ने लगते हैं। नागपुर के महाल में दंगाइयों ने करीब 3 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। इस उपद्रव में पुलिस और गाड़ियों पर पथराव किया गया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान में मदद मिल रही है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है और पहचान के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने दंगा को रोकने गई पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें 33 पुलिस कर्मियों को चोट आई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हिंसा से जुड़े जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें सिर्फ दंगाइयों की विनाश लीला दिख रही है। देखिए कैसे उपद्रवी डंडे लेकर घूम रहे हैं। जहां जहां से गुजर रहे हैं, वहां उत्पात मचाते जा रहे हैं। वीडियो में देखिए कैसे दंगाई आते हैं, गाड़ियों को तोड़ने लगते हैं और दंगाई मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक शख्स डंडे से मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। सुबह चश्मदीदों ने बताया कैसे इन लोगों ने रात में कोहराम मचाया। गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं, जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान ये देखिए। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये देखिए यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें गणपति, तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट ना खुल पाए। आप भी देखिए यहाँ पे निशान है। क्या स्थिति रहेगी कल शाम 8 बजे? आज तो सब जो अपन उनके साथ है, पर कल क्या स्थिति होगी? नहीं, फोटो देखे गए, ये तस्वीरें देखी गई, जो भीड़ आ रही थी वो यही सब देख रही थी। हाँ जी, वो इसी तरफ आ रही थी और यही सब देखते हुए आ रही थी। लोगों को पहले से पता था कि इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। मैं एक बार अंदर बैठ के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। हालांकि ये कांच के टुकड़े हैं, यहाँ पे इस सीट पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ताकि ये शीशे टूटे थे, टूटने की वजह से इस तरह से हुआ। और ये देखिए भगवान गणेश की ये मूर्ति, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमने देखी इसी तरीके से
सबकी पहचान हुई। यानी ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनियोजित था, प्लान था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये निशान देखिए, ऐसे निशानों को देखा गया और इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसकी गाड़ी है। इसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये गाड़ियां हैं और इनको नुकसान पहुंचाना है, तोड़फोड़ करनी है, तो ऐसा हुआ। अब एक और गाड़ी देखिए, ये इसमें भी भगवान गणेश की मूर्ति है। यानी जब भीड़ यहाँ से आ रही थी, दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, उसके बाद सामान्य होने तक के बाद शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियां जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया और उस पे चूंकि मूर्तियां बनी हुई थी, उस पे स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। फिलहाल मैं हंसापुरी इलाके में मौजूद हूँ। ये दूसरा इलाका है, यहाँ भी जमकर उन्मादियों ने उपद्रव मचाया। एक मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ भी भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ। यानी शुभ, स्वास्तिक और लाभ बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये किसकी ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है और यहाँ पे टारगेट करना था। इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी है। यानी पहले टारगेटेड था पूरा ये मामला कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे इन पत्थरों का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए पहचान पहले ये ऊपर के जो शब्द लिखे हुए हैं, शुभ, स्वास्तिक और लाभ, और उसके बाद अंदर अंदर और क्या कुछ हुआ, लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, जो सोचा है, समझा, वो भी आपको दिखाते हैं। और अंदर भी घुसे थे, कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे टारगेट किया गया? बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए, ना अपने को कुछ समझने का मौका ही दिया उन्होंने। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बना देते थे वो, बस। वो आप लोग क्लिनिक के अंदर ही थे उस वक्त? नहीं, हम बाहर थे। आप बाहर थे? बाहर थे, क्लिनिक के अंदर थे। ऊपर से बच्चे लोग ने सबने चिल्लाए तो ये ऐसा मत करो, ऐसा मत जलाओ, ऐसा मत करो, तो भी उनने अंदर घुस के पूरा तोड़फोड़ की है। बस उसको एक टारगेट था कि जहाँ अपना लगा है भगवान का मंदिर है ये, तो उसको पहले टारगेट किया इन लोगों ने। सब कुछ वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जो हमला करने वाले नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे वो लोग? हाँ, ये है, ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि अपने वाले हैं, उनको मत करो, ये आप पराये हैं। उनका कहने का मतलब आप पराये थे। ये पराये थे, आप भी पराये थे। हाँ, आपको भी पराया मान लिया और हमला कर दिया आपके ऊपर। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ और बताइए, कैसे आप लोग बचे? वहाँ से घर से चिल्ला भी कर रहे थे तो उन्होंने बोले ये अंदर हो जा, नहीं तो घर जला देंगे करके, गाड़ी को, कार को फोड़ डाले पूरे। मालूम था उनको कि ये हिंदू एरिया करके यहाँ पर तोड़फोड़ करो और माहौल खराब करो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? योगी मॉडल चाहिए। बिल्कुल, जितना नुकसान भरपाई हुआ सबका घर तोड़ के पैसा वसूल करो। आपको भी योगी मॉडल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इनका लेना देना नहीं, गरीब लोग। योगी मॉडल का मतलब क्या हुआ, एक बार समझा दीजिए। आप लोग क्या समझते? प्रधानमंत्री हमको योगी चाहिए पूरे इंडिया में भी। इस मॉडल का मतलब क्या? योगी मॉडल का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यदि वो एक मार रहा तो अपन उसका घर ध्वस्त कर दो, अपन 4 मारो। यानी जिन्होंने पत्थर मारे उनके घर टूटने चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए और उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए, गाड़ियों का नुकसान हुआ। सामने देखिए, यहाँ पे भारी संख्या में जो बाइकें यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइक यहाँ पे है, स्कूटी यहाँ पे है जिनको नुकसान पहुँचाया गया। फिलहाल महल इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए आपको सामने गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त दिखाई दे देंगी। रास्ते भर, इस पूरे रास्ते पर 4 से 5 घंटे तक तांडव चलता रहा। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में चाकू। इस बीच लोग दहशत में थे। जो लोग यहाँ रहते हैं वो घरों के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था। पत्थरबाजी हो रही थी, नीचे से ऊपर तक पत्थर फेंके जा रहे थे और ये देखिए पत्थरों के निशान अभी भी यहाँ पर है। इन्हीं पत्थरों को नीचे से जो ऊपर फेंका गया तो ये जो कांच है, घर के जो विंडो की कांच है वो टूट गई। सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से नुकसान पहुँचाया गया। छोटे पत्थर, अलग अलग तरीके के पत्थर आप देखेंगे तो ये पत्थर यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। इस घर में रहने वाले लोग
दहशत में थे, कई घंटों तक नज़रबंद कर लिया था उन्होंने अपने आप को। घर की जो महिलाएं हैं उनसे एक बार बात करेंगे। मैडम, क्या हुआ था, कितने घंटों तक आप लोग घर के अंदर थे, बाहर नहीं निकल पाए? हम तो 4-5 घंटे बाहर ही नहीं निकले। 4-5 घंटे घर के अंदर ही? हाँ, 4-5 घर के अंदर ही थे। ये फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग थे, नीचे थे, कहाँ थे? नीचे ही थे। वो लोग क्या बात कर रहे थे, क्या शोर कर रहे थे, क्या नारे बज रहे थे? वो लोग पत्थर लेके आए थे और हमको अंदर हो जाओ बोल के हमारे घर पर पत्थर फेंकने चालू किए थे। आप लोग को लगातार धमका भी रहे थे कि घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। घर के अंदर भी घुसने की कोशिश की क्या उन लोगों ने? नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर से आए थे दुकान से, तो उतने में वो पुलिस भी आए थे, तो पुलिस भी उनके साथ घर के अंदर घुसी। हमारे 8 से 10 पुलिस थी, वो भी, उनको भी लेडीज भी थी कांस्टेबल उनके साथ। यानी भीड़ की वजह से पुलिस भी घर के अंदर ही? ऊपर भी पत्थरबाजी कर गए थे, इसलिए उन लोग हमारे बचाव के लिए अपने घर के अंदर घुस गए थे। यानी उपद्रवियों का कोई चेहरा नहीं, महिला घर पे थी, परिवार पूरा घर पे था, लेकिन पत्थरबाज लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। मेहनत से, गाढ़ी कमाई से गाड़ी खरीदी गई थी, गाड़ी जल के राख हो चुकी है, परिवार दुख में है, सपना टूट गया है, इंश्योरेंस पर भरोसा है। लेकिन इस बीच आज भी जब कल का मंजर जहन में आता है इस परिवार के, तो रूह कांप जाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, नागपुर। ये हंसापुरी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ बाइकें आपको जली हुई दिखाई देंगी। पहले गिनती कर लेते हैं ये बाइकें हैं कितनी। यहाँ से शुरू करते हैं। ये लाल कलर की बाइक है, स्कूटी है, जो जलकर राख हो चुकी है। इसको जलाया गया है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 स्कूटी मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, जिनको आग के हवाले कर दिया गया। अब घर के बाहर भी जब भारी संख्या में उपद्रवी यहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र इस स्वास्तिक पे पड़ी। आप उनमें से जानती हैं किसी को, जो लोग यहाँ पे आए थे? नहीं जानते, वो सब मुंह चेहरा बांध के आए थे और 200 से 250 लोग थे। वो लोग एकदम से आए और चिल्लाने की हम लोग को आवाज़ आई। हम लोग बाहर निकल के देखते तो पूरे सबके हाथ में औजार थे, सब थे। हम लोग अंदर होते उतनी देर में उन लोग ने ईंटें पत्थर मारना चालू कर दिए, गाड़ियों को अंगार लगा दिए। ये बाइक जो है, ये शोरूम हमारी गाड़ी है, ये यहाँ खड़ी थी, इसमें इस जगह यहाँ पे गेट के ठीक सामने यहाँ गाड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी यही खड़ी थी। दोनों गाड़ियाँ शोरूम है, दोनों को भी आग लगा दिए। वो पेट्रोल के गोले आते हैं ना, वो फेंक के पूरे अंगार लगा। पेट्रोल बम उनके पास था, बोतलों में पेट्रोल था। हाँ, वो लगा के पूरा कर दिए। तो बाइक पिघलने लग गई। तो हम लोग ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के बुझाने की कोशिश करे, उतनी देर में 2-3 ईंटें किसी ने मार के फेंक दिया। ये दरवाजे पे आपके जो ईंट के नीचे मेरे मिस्टर को, उनके सिर में लगा है। हाँ, सर में चोट है, उनको मारा है। लोगों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। और टारगेट क्या था? टारगेट स्वास्तिक था। टारगेट वो हिंदुओं के तमाम निशान जो घरों के बाहर, गाड़ियों के बाहर, गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों के बोनट पे लोग लगाते हैं, और उन्हीं से उनकी पहचान हुई। मैं मतलब देखने निकला कि क्या ये अंगार कैसे लगी, तो फतरे पड़े मुझे, क्योंकि घर के लोग को तो मैं अंदर करूँगा ना। जब इतना दंगा, मैं अपने घर के लोग को बाहर जान दूंगा क्या? तो घर के लोग को अंदर के, पूरा धुआं भर गया था। वहाँ से आए थे, इधर गए थे भागते हुए। पीछे और कितना नुकसान हुआ? पीछे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पीछे वो उन्हीं की बस्ती है। यहाँ पे जो हिंदू बस्ती यहाँ से चालू होती, तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ और इसके पीछे वाली गली में। इस मकान से नुकसान शुरू हुआ? हाँ, इस मकान से नुकसान शुरू हुआ, इसके पीछे वाली गली में नुकसान हुआ। कौन थे ये लोग? कोई आप लोग पहचानते हैं? किसी को जानते? नहीं। कपड़े और गमछे बांधे हुए। तलवारें भी बता रहे लोग? तलवारें भी? हाँ, तलवारें, हथियारें थी, किसी के हाथ में डंडे थे, बहुत सी चीजें उनके पास में थी। तलवारें से गेट तोड़ा गया है कल। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, जो बताता है कि दंगाइयों ने दंगे के वक्त न सिर्फ गाड़ियां जलाई, बल्कि रेस्टोरेंट में भी जमकर तोड़फोड़ की, जिसका भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दंगाई रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और एक एक कर सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं, बोर्ड पर पत्थर फेंकते हैं और बाहर लगी रेस्टोरेंट की बोर्डिंग को तोड़ने लगते हैं। बहुत डेंजर दहशत देखी, पूरे ग्रुप के ग्रुप आते हुए देखे हमने। इनके हाथों में पत्थर, हथियार, बहुत कुछ चीजें थी। सब मुंह में कपड़ा बांध दिए थे। ऐसी और भी तस्वीरें सामने आई है, जो बताती है कि दंगाइयों ने हिंदुओं की दुकान, घर, गाड़ियों को निशाना बनाया था। चश्मदीदों ने बताया कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, उनके हाथ में तलवार, डंडे और बोतलें थी। अचानक से सभी ने हंगामा शुरू कर दिया, घरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे और उनमें आग लगा दी। टूटी कार,
जली हुई गाड़ियां और भय के माहौल में खड़े लोग, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं उस भयावह रात की जो कल नागपुर के हंसीपुरी में दंगा के दौरान हुई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगाइयों ने बिना सोचे समझे हिंदू परिवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और दंगाइयों से बचने के लिए लोग बेबसी भरी नजरों से अपनी जलती गाड़ियों को देखते रहे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस हिंसा की जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस की टीम फायर ब्रिगेड के साथ वहां पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया उसकी भी तस्वीरें देखने वाली हैं। पुलिस ने इस हिंसा में शामिल लोगों को सबक सिखाना जब शुरू किया तो दंगाई पैर पकड़कर माफी मांगते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक पत्थरबाज को पुलिस सबक सिखा रही है और वो अपनी गलती की माफी मांगते हुए गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे ही पुलिस ने कई और दंगाइयों को सबक सिखाया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया।